नामे अकाम गोविंदे मुकुंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे अकामे गोविंदे मुकुंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे अकामे गोविंदे मुकुंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे अकामे। हाँ जी। सवैया सांत निजांतर कह न गहे कत डोले वृथा पाव मोसो कना। हाँ जी, अब भर्तृ जी महाराज अपने मन को समझा रहे हैं कि भाई तू अपने मन में निज अंतर अपने अंतर अपने अंदर शांति को क्यों नहीं पकड़ता गही पड़ता। कत डोले वृथा भव मोह से उठना, क्यों तू इस संसार में बेवजह इधर उधर डोल रहा है फिर रहा है, इतना ज्यादा क्यों फिर रहा है। होए यथा सो तथा निज हवै तुम ते अनथा वह होवत न। जो होना है वो तो हो ही जाएगा। जो हुक्म है हुक्म तो अपना वर्तेगा ही वर्तेगा। तुम उसमें कुछ करो या ना करो, वो कुछ मतलब नहीं रखता। तुम्हारा करना और ना करना, जो होगा वो तो होके ही रहेगा। तो प्रिय इसलिए तुम बेवजह फिरना इधर उधर छोड़ के मन, तो अपने अंतर बस जा, अपने अंदर झांकना शुरू कर दे। प्रीत न साथ बतीत पली कछ हाथ मिली न यथा सुपना। हाँ, जो व्यतीत हो चुका है, जो गुजर चुका है, उसके साथ प्रीति, उसके साथ मोह करना, उसमें अटैच्ड रहना कुछ भला नहीं है। इसमें कुछ फायदा नहीं है, इसमें कुछ हाथ नहीं आता। जैसे कोई सपना अगर हमें आया और हम पूरे दिन सपने के बारे में ही सोचते रहे, तो हमें कुछ प्राप्त होता है क्या? उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही जो व्यतीत हो चुका है, बीते हुए कल में फंसे रहने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हम उसी के बारे में भले ही जितना सोच लें, जितना कुछ कर लें, जो बीत चुका है सो बीत ही चुका है। उसके साथ प्रीति करके कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आता, वो सुपने के समान है। मौन गहो अब मौन कहो तुम मोर गिरा जिन मोर मना। हे मन, तू मौन हो जा, शांति को पकड़ ले, मेरे को ना पकड़। कि भाई तू मेरे को भला, मेरे को चलाए जा रहा है इस सारे संसार में इधर से उधर, मेरे को फंसा रहा है, मेरे को चंचल बना रहा है, ये मत कर मन। अब तो शांति को पढ़, स्थिर हो जा। और स्थिर हो के मेरे जो ये वचन है इनको तू मोड़ मत, इनको धारण कर। कि अब तू अपने अंतःकरण में स्थित हो जा। क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको तू बदल नहीं सकता। और जो नहीं होना है वो होएगा ही नहीं। अब एक, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो तू अगर उसमें तू कोशिश कर या ना कर, जो तेरी किस्मत में लिखा है तेरे को प्राप्त होने के लिए, वो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। तेरी किस्मत में तेरा उद्यम करना लिखा होगा तो तू उद्यम कर ले। मन तू डोल मत, तू इधर उधर चंचल मत हो। अब एक ज्योतिषी था, उसने अपनी ज्योतिष ज्ञान से गणना करी कि भाई पारस पत्थर कहाँ पे है, अगर है तो कहाँ पे है। तो जब उसने गणना करी कि भाई, उसे पता लगा पारस पत्थर है इस धरती पे, तो उसने फिर गणना करी भाई पारस पत्थर मेरे को मिलेगा कहाँ। तो उसे पता चला भाई अटक दरिया के किनारे पारस पत्थर ऐसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है। फिर उसने गणना करी भाई कब तक वहां पे पड़ा रहेगा। तो गणना में पता लगा भाई 105 दिन के करीब
वो वहां पे पड़ा रहेगा। ज्योतिषी ने पूरा वहां से फिर तुरा अपनी जगह से, और पैदल 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 105 दिन उसे लगे, और वो नदी के किनारे चला गया। बड़े यत्न करके, बड़े औखा पैंडा था, बड़े यत्नों के साथ वो गया और वहां पे पहुंचा। जब वो वहां पे पहुंचा तो पत्थर उसे पड़ा हुआ दिख भी गया, पारस पत्थर के वहां पे है। अब जैसे ही वो लेने जा रहा था, वहां पे एक औरत आ गई। औरत ने वो पारस पत्थर उठा लिया और अपनी एड़ी साफ करने लगी, एंकल्स को अपने साफ करने लगी उस पत्थर से। और ये वहां पे बैठा चुपचाप, बैठ गया भाई। देखो इस औरत को तो पता नहीं है ये पारस पत्थर है, तो देखो क्या काम कर रही है, इसे पता हो भाई ये पारस पत्थर है, लोहे को भी सोना कर देता है, तो भाई ये ऐसे क्या क्यों करे इसके साथ। और बैठा हुआ, बैठी हुई औरत वहां अपने पैर रगड़ी, ये भी बैठ गया। इनने कहा भाई ये छोड़े इस पत्थर को तो मैं जाके पकड़ूं। अब ये तो बोल नहीं सकता कि भाई ये औरत ही मेरे को पत्थर दे दे, क्योंकि अगर बोलेगा जाके तो बोलेंगे यहाँ पे तो इतने पत्थर पड़े हैं, कोई और चुक ले, यही क्यों तेरे को चुकना। और बता भी नहीं सकता कि पारस पत्थर है, क्योंकि किसी को तुम बता दो भाई तेरे हाथ में पारस पत्थर है, ला मेरे को दे, तो क्यों देगा। कोई अब पारस पत्थर किसी के हाथ में आया हो तो किसी और को क्यों देगा। तो इसलिए चुपचाप ये चीज विचार के बैठ गया कि ये पारस पत्थर छोड़ेगी औरत तो मैं वो पारस पत्थर ले लूंगा। तो इसने जैसी वो औरत को देखता रहा, और औरत ने पत्थर अपने पैर को साफ करके वो पत्थर जो है वो नदी में फेंक दिया। इस आदमी का बड़ा मन, ज्योतिषी का बड़ा मन दुखी हुआ कि भाई मैं इतनी दूर से चल के आया और इस औरत ने पत्थर फेंक दिया। वो वहां पे ताहे मार के रोने लगा, बहुत रोया, पूरा जमीन पे लेट के वहीं पे रोने लगा, बड़ा इसे दुख हुआ। औरत ने आके इससे पूछा कि अरे भाई तू इतना रो क्यों रहा है, क्या हो गया। तो इस ज्योतिषी ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे इतनी दूर से चल के मैंने ज्योतिष की गणना करी थी, ये पारस पत्थर यहाँ पे पड़ा है, और मैं ये पारस पत्थर लेने इतनी दूर से चल के बड़ी मुश्किलों से आया हूँ। और अब यहाँ पे मैं पहुंचा तो मैंने देखा तुमने ये पारस पत्थर उठा के अपनी एड़ी साफ करने लगे और तुमने फेंक दिया इसे पानी में, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। औरत ने बोला कि भाई तू इतना बड़ा ज्योतिषी है, इतना बड़ा ज्ञानी है, तूने सब कुछ पता लगा लिया ज्योतिष से कि यहाँ पे पारस पत्थर पड़ा है, तुझे ये भी पता लगा लेना चाहिए था कि मेरी किस्मत में वो पारस पत्थर है कि नहीं। इतना सब करने से पहले तो ये तो पता लगा लेता कि तेरी किस्मत में है कि नहीं। और मैं तेरी किस्मत ही हूँ जो ये रूप धारण करके आई हूँ, और तेरी किस्मत में ये पारस पत्थर नहीं था, इसलिए तेरे को नहीं मिला। और ये कह के वो औरत वहां से गायब हो गई। तो यही बात कवि अपने ऋषि भर्तरी जी महाराज योगी जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू जितनी कोशिश कर ले, जो तुझे मिलना है वो तेरे को मिलेगा ही, और जो तेरे को नहीं मिलना वो तेरे को नहीं मिलेगा। जो तेरे प्रारब्ध में, तेरे कर्म के अनुसार जो तुझे भोगना है वो तू भोगेगा ही भोगेगा। तो हे मन, इधर उधर डोलने से, भटकने से अच्छा है तू अपने अंतःकरण में, अपने अंतर में ध्यान लगा, अपनी शांति में स्थित हो, शांति को पकड़ और नाम में लग जा। हाँ। पावी के पाव अपाव यथा, नर मोतिन मोनभ को सुमना। सुपना हुआ वैसे, मना नहीं, सुपना। तो हे भाई, जो आगे आने वाले समय में जो पदार्थ हैं वो तो सपने के समान है, भावी के भाव, अभाव्य था, वो तो अभाव्य है। जो आने वाला है समय, उसमें जो पदार्थ तुम्हें मिलेंगे वो अभी तो हुए नहीं, तो अभाव ही है, वो है नहीं। नर मोते न मोह न बको सुपमाना। तो उसमें जो भी तू सोच रहा तेरे को पदार्थ मिलेंगे वो सब सपने के समान है। हाँ जी। मद के भोग के मव्यरमो, गत राग प्रमेय अन उतरना।
हाँ, तो इसलिए देखो जो पीछे बीत गए वो सपने के समान हमें पहले बता दिए, जो आने वाले हैं वो भी सपने के समान है, वो भी अभी तक हुए नहीं है। तो क्या बचा, वर्तमान में जो पदार्थ तुम्हें मिल रहे हैं उनमें रमण करो। पर कैसे रमण करो, कैसे उनको भोगो, राग और द्वेष निष्काम होकर, काम होकर नहीं, राग और द्वेष का नाश करके तुम, और भूत और भविष्य की, भूत की विचारों को त्याग के और भविष्य की चिंता को त्याग कर तुम अभी जो प्रेजेंट समय है इसमें जो तुम्हें पदार्थ हैं उसमें रमण करो। दूसरा इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं भाई, भावी को भाव, मतलब भावी के जो आने वाले समय के भी जो हैं और अभी इस समय का भी जितना पदार्थ हम देख रहे हैं वो सब अभाव है। मतलब वो तीनों कालों में है ही नहीं। जैसे आसमान में कभी फूल नहीं होता, ऐसे ही इस संसार में कोई पदार्थ कभी होता ही नहीं, क्योंकि संसारी कभी नहीं होता। तीनों कालों में इतना संसार है, अद्वैत के सिद्धांत में तो तीनों कालों में संसार ही नहीं है। संसार, जगत, ये तो मिथ्या है, तीनों कालों में कभी हुआ ही नहीं, बस प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी में कभी सांप था ही नहीं, ऐसे ही संसार कभी हुआ ही नहीं। तो इस संसार में जो हमें पदार्थ दिख भी रहे हैं, जिनको हम भोगने की इच्छा कर रहे हैं, वो भी कभी नहीं हुए। जब संसार ही नहीं हुआ तो उसके पदार्थ भी नहीं हुए। तो प्रेजेंट का अर्थ हो गया, इधर लगा लो, ब्रह्म में तो स्थित हो जा। जो है, तो संसार नहीं है, दिख तो कुछ रहा है, मतलब कुछ है, तो प्रतीति तो हो रही है, भले ही हमें संसार के रूप में, करप्ट रूप में प्रतीति हो रही है, प्रतीति हो रही है, पर उसका शुद्ध रूप क्या है? जो हमें दिख रहा है वो तो मिथ्या है। सांप दिख रहा है पर सांप नहीं, रस्सी तो है। ऐसे संसार नहीं है, ब्रह्म तो है। तो जो ब्रह्म है उसमें तू स्थित हो जा। और उसमें स्थित कैसे होएगा? जब राग और द्वेष का खात्मा हुआ, द्वैत का खात्मा होगा, अंगता और ममता का खात्मा होएगा। तो जब उसका खात्मा होएगा तब तू इसमें स्थित हो पाएगा। इसलिए राग और द्वेष को त्याग कर जो है ब्रह्म, उसमें स्थित हो जा हे मेरे मन। तो फिर प्रश्न उठता है, वो कहता है मन भाई मैं ब्रह्म में स्थित कैसे हूँ, क्योंकि मेरे को पहले अपना स्वरूप भी जानना पड़ेगा। अब तुम बोल रहे हो मैं जो चीज देख रहा हूँ वो नहीं है, मेरा जो स्वरूप है वो भी वैसा नहीं है, तो मेरा स्वरूप कैसा है? तो अब उसका उत्तर देते हैं। ब्रह्म निपुंसक यो मन तू, बिन तानव दंपति मोह सुख न। हाँ, ब्रह्म निपुंसक यूं, कैसा? निपुंसक की तरह है ब्रह्म। मतलब ना ब्रह्म में स्त्री भाव है ना पुरुष भाव है। स्त्री और पुरुष भाव जो है वो एक मिथ्या भाव है। ब्रह्म जो है वो इन दोनों में नहीं आता। ब्रह्म ना स्त्री है ना पुरुष है। वो किसी, तुम उसे ना स्त्री योनि कह सकते हो ना पुरुष योनि कह सकते हो, ये योनि है, जोनि है, जून है ये। ब्रह्म तो अजूनी है। जब वो अजूनी है तो इसका भाव ये भी है, वो ना पुरुष है ना वो स्त्री है, वो नपुंसक है। उसमें दोनों भाव नहीं, दोनों भाव से रहित है। नपुंसक का अर्थ है जो दोनों भाव से रहित हो, जिसमें दोनों भाव ना हो, ना स्त्री भाव ना पुरुष भाव। तो हे मन, तू भी ऐसी भाव यही है। जैसे ब्रह्म नपुंसक है, ऐसे ही मन तू भी नपुंसक। क्योंकि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। फर्क नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ये महावाक भी है। तो वो ही तेरा रूप है, आत्मा का और ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। तो हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, इस चीज को तू समझ ले, तो आत्मा स्वरूप है। तो अब तू सुख कहाँ ढूंढ रहा है? सुख तो संसार में ढूंढ रहा है, अपने स्वरूप से अलग ढूंढ रहा है, बाहर होकर ढूंढ रहा है। अब ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप है, आनंद तो तेरे अंदर है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? मंगलाचरण में पढ़ रहे थे तो मंगलाचरण में आया था, सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा। तो आनंद तो आत्मा में ही है।
तो हे मन, तुझे सुख ढूंढ रहा है, तू आनंद को ढूंढ रहा है, तो आनंद तो तेरे ਵਿੱਚ है, तू ही है। आनंद स्वरूप तो तू ही है, आत्मा तू ही है। तो आनंद स्वरूप तो तू खुद है, और तू ढूंढ भार रहा है। जहाँ पे आत्मा, जहाँ पे सुख का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो सकता, है ही नहीं जहाँ पे सुख। तो हे मन, तू ब्रह्म स्वरूप है। तू अपने आप में स्थित होकर ही सुख को प्राप्त कर सकता है। बिन ता तब दंपति मोह सुखना, तब होगा, नन्ना नहीं होगा तो ता है। बिन ता तब दंपति मोह सुखना। दंपति का इधर अर्थ हो गया राग और द्वेष, द्वैत में। तो हे मन, तेरे को द्वैत में नहीं सुख मिलेगा। द्वैत में मिल ही नहीं सकता सुख। सुख तो अद्वैत में मिलेगा, जब तू अपने आप में स्थित हो जाएगा। जब तक तू अपने आप में स्थित नहीं होगा और तू सोचेगा संसार में, जहाँ पे राग और द्वेष है, जहाँ पे द्वैत है, वहां पे तेरे को सुख मिले, तो वहां तेरे को सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो मिथ्या है, जिसको तू परमानेंट समझी बैठा है। वो तो इम्परमानेंट है, जिसको परमानेंट मान रहा है तू जिस सुख को। तो जो परमानेंट सुख है वो तेरे मूल स्वरूप में, जो तेरी ज्योत स्वरूप आत्मा है, वहां पे सुख है। तो तेरे को सुख वहीं पर मिलेगा। फेरत मैं प्रत फेरत मैं, तुम मोह मत को मत फेर मना। हे मन, मैं तेरे को फिर से कहता हूँ कि हे मन, तू इस शिक्षा को, मेरी जो ये शिक्षा है, इसको मोड़ मत। क्या शिक्षा? कि भाई तू अपने आप में स्थित हो जा। इस मेरी शिक्षा को तुम मोड़ मत, और इससे इनकारी ना हो। तो ये बात भर्तृहरि जी महाराज अपने मन को समझाते हुए कहते हैं। कबित चितरे तू बित के नमित, दिन रात नित। हे मन, तो वित्त के लिए, माया के पीछे, धन के पीछे दिन रात नित्य ही। हाँ जी। सेवत परों के चित, एही दुख अतरे। तू दूसरों की सेवा करता रहा, और इसमें तू बड़े दुख को भी प्राप्त करता रहा। अब माया के लिए, भाई माया की इच्छा से, धन की इच्छा से बंदा कितनों के पीछे पड़ता है, क्या क्या नहीं करता है। सेवत परो, और वो सब से उन नीच लोगों की भी उसे सेवा करनी पड़ती है, कितने दूसरे लोगों की जो इसे सेवा करनी पड़ती है। अब देखो कॉर्पोरेट्स में जब हम काम करते हैं तो कितना कुछ झेलना बंदे को पड़ता है। तो बड़ा ही दुख, बहुत अत्यंत दुख को प्राप्त होता है बंदा। क्यों? आगे। तिनकी जो मुदता, सो उदता कलेसों कर। हाँ, क्योंकि उनकी जो मुद्दता, उनकी जो प्रसन्नता है ना, जो दिख रही है हमें सामने से, उनकी हंसी, वो बहुत ही क्लेशों को उठाने के बाद प्रकट होती है। वो खुशी जो दिखती है हमें, जो संसार को बड़े बड़े मायावान लोग अपनी हंसी दिखाते हैं, उनके अंदर बहुत प्रकार के क्लेश चल रहे होते हैं। बड़े ही क्लेशों को उठाना पड़ता है, तब जाके वो प्रकट होती है वो हंसी, जिसको हम सुख समझे बैठे हैं। मत मान करे हत ताको, ताको मत रे। तो तू मान ना कर, जब उसको मान मत कर। ये जो है मन, ये सब, इस चीजों से तो दूर हट। इन चीज में अपना अटैच ना हो, इनमें मान मत कर कि भाई उन लोगों में को देखो कितने सुखी हमें दिख रहे हैं। उस सुख जो हमें वो दिखा रहे हैं,
उसके पीछे के क्लेशों को देख कि कितना क्लेश उसमें है, कितने द्वैत में वो पड़े हुए हैं। तो इसलिए उस चीज पे ध्यान लगा कि ये नाशवान है, इन्होंने रहना नहीं कभी। आज माया इसके पास है, कल किसी और के पास होगी, ये परमानेंट सुख नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख और इनकी तरफ ना देख, मत ताक, ताक मत रे, इसको मत देख। हाँ। निज चिंता तज सोवै, सवांतर प्रसन्न होवै। तू क्या कर, तू अपनी चिंता को त्याग। चिंता मतलब द्वैत का त्याग कर, जो चिंता का कारण है इसको त्याग कर। अपने अंतःकरण, अपने स्वांतर में, जो तेरा अंतर है, जो आंतरिक सुख है, आत्म सुख है, इसको एक्सपीरियंस करके प्रसन्न होके इसमें रमण कर, इसमें सोना कर। चिंता मन गुण जोवै, देह में महत्तरे। चिंतामणि रूपी, कि भाई चिंता अपनी आत्मा का विचार जो है उसको देख। और ये शरीर तो एक, जो तेरे को प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर, इसी मनुष्य शरीर में तू इस आत्मा की विचार को कर पाएगा। कि चिंता मन गुण जो है देह में महत है, तो इस देह की जो महत्ता है वो यही है कि चिंतामणि रूपी आत्मा की विचार तो इस शरीर को प्राप्त करके कर सकता है। मुख्य रूप में जो तेरे को शरीर प्राप्त हुआ है भाई, प्राप्त मानुष देह रिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बेटिया, ये इसलिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर तेरे को गोविंद से मिलने के लिए, गुरु नानक से मिलने के लिए प्राप्त हुआ है, अपनी आत्मा के विचार के लिए प्राप्त हुआ है कि तू आत्मा को पहचान के अपने आत्म सुख में स्थित होके तू जन्म मरण के इस गेड़े से मुक्त हो सके। उसके लिए तेरे को ये शरीर मिला है। तो इस शरीर की बहुत महत्वता है, बहुत महानता है, बहुत महिमा है। उस महिमा को समझ और अपने अंत सुख को पहचान, अपने आत्म सुख को तू पहचान और उसमें तू रमण कर। ताते अभिलक्त न तेरो, किधो सिद्ध होय। और दूसरा भी लाइन पढ़ दो। सदा पान करे ते ना, किधो ब्याध हतरे। भाई देख, अमृत पीने से सारी बीमारी का नाश हो जाता है। अमृत पी लिया, अब मरेगा नहीं। जैसे अमृत पी के कोई कभी मरता नहीं, तो उसके साथ साथ अब उसे चिंता थोड़ी ना है कि उसकी बीमारियों के लिए उसे कोई और दवाई लेनी पड़ेगी। अब ठीक हो गया, एक तीर से सारे निशाने लग गए। ऐसे ही जब तूने अपने आत्म सुख को पहचान लिया, तूने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, तो जब तू अपनी आत्मा को जान लेगा, तब तेरी जो बाकी की इच्छाएं जो स्फुरित होती हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तेरे को मन ही नहीं रहेगा और कोई इच्छा को पूरी करने। क्योंकि सारे सुखों का मुख्य सुख जो है आत्म सुख तेरे को मिलेगा। जो तू असल में हर इच्छा को प्राप्त कर, हर सारी इच्छाएं हमारी क्या है, कहीं ना कहीं इच्छा ये है सुख की प्राप्ति। हम जो भी संसार में चीज को चाहते हैं उसमें क्या क्यों चाह रहे हैं कि हमें सुख मिले। अब जो चीज हमें सुख मिले, जो भी हमें सुख मिलेगा, जो भी सुख हमें संसार की वस्तुओं में दिख रहा है उससे जो बड़ा सुख है, वो सब सुख जिस, वो तो रिफ्लेक्शन है। जो हमें पदार्थों के सुख लगते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। जो असल सुख है वो तो तुम्हारा अंत आनंद स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। वही सुख तुम्हें हल्का सा रिफ्लेक्ट होके वो बाहर दिख जाता है जिसके पीछे तुम भागते हो। पर वो असल में जो वो सुख वहां पे तो है ही नहीं, है तो तुम्हारे अंदर आत्मा में वो सुख। तो तू आत्मा के सुख की तरफ भाग, जिससे तेरे को फिर और ये बाहर के सुखों की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि तेरे को इन सबसे बड़ा सुख जो असल सुख है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए तू जब अपनी आत्मा के बच्चा अपनी आत्मा को पहचान लेगा, आत्म सुख में स्थित हो जाएगा,
तब तेरे को जरूरत नहीं कि तेरी और कोई इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, सब तेरी अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी। और फिर जैसे अमृत पान करके बंदा मरता ही नहीं, इसका अर्थ है उसकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ऐसी अमृत पान करके सारी बीमारियां खत्म हो गई, ऐसी आत्म सुख प्राप्त करके सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो हे मन, तू ऐसे अपने आत्मा के सुख की तरफ, आत्मा के विचार की तरफ, आत्मा के साक्षात्कार की तरफ जा। दोहरा तन मोह तनक निवास, तव चिंतामन तज ताहि। हे मन, इस शरीर में तेरा बहुत थोड़े समय तक निवास है, ज्यादा समय तक इस शरीर में निवास नहीं है। बामुश्किल हद से ज्यादा 100 साल ही बंदा जी सकता है। आजकल के जो हमारे हालात हो चुके हैं, 60 ही टप जाए बंदा तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हे मन, बहुत थोड़ा निवास है इस शरीर में तेरा, तो इसलिए ही तू चिंता मन तजता है। और तूने क्या करा, इस थोड़ा सा निवास जो तेरे को मिला है, मिला था तेरे को अपनी आत्मा की विचार के लिए। और तूने उस आत्मा की विचार, अपने आत्मा के साक्षात्कार गोविंद से मिलने की इस समय को, जो तेरे को शरीर में मिला था, उसको त्याग दिया। उस चिंतामणि को जो चिंताओं का नाश कर देती है, नाम रूपी वाहिगुरु नाम रूपी जो चिंतामणि है, उसका तूने त्याग कर दिया। हाँ जी। बाहर कृपण ग्रह प्राभव सहित द्रव्य हित काहे। और तू कर क्या रहा है, तू बहुत कृपण, बहुत कंजूस लोगों की ग्रह घर में जाता है। किसके लिए? द्रव्य हित के लिए, कि भाई मेरे को कुछ धन मिल जाए, कुछ उनकी खुशामद तो करता है कि तेरे को माया दे दें वो। और इतना निरादर तो इन लोगों का सहता है, कंजूस लोगों का। क्या इसके लिए तेरे को शरीर मिला था? शरीर तो तेरे को मिला था कि तू नाम जप के गोविंद से मिल सके, उस परम खजाने को प्राप्त कर सके। और तूने उस परम खजाने को त्याग करके, जिसमें तेरे को परमात्मा मिल सकता था, जिसमें तेरे को सारे सुखों का सुख प्राप्त हो सकता है, उसको त्याग करके तो कंजूस लोगों के घर के बाहर याचना करता है कि तेरे को कुछ कौड़िए प्राप्त हो जाए। तो इसके पीछे तू पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, तूने अपने जीवन को कहाँ से कहाँ मोड़ लिया? और इसमें निवास तेरा इतना है नहीं कि तू ऐसे लोगों के पीछे पड़ के, लोगों की निरादरी को सह करके, ऐसे कंजूस शूम लोगों की निरादरी को सह करके तू पैसे भी ले ले, धन भी कमा ले, और तू अपने आत्मा का विचार करके परमात्मा को भी प्राप्त कर ले। ये दो चीजें नहीं हो सकती। क्षमा बहुत घट है। यथा कबित इंद्रियों के भोग, सारे भारे रोग देन वारे। अब देखो, इंद्रियों के जितने भोग हैं, जो हमारी इंद्रिय हैं, इनके विषय जो हैं, तो ये जो विषय हैं, विषय जो विषयों के भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों के भोग हैं। शब्द का, स्पर्श का, रस का, रूप का, गंध का जो भोग है, ये सारे ही रोग देने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े रोग देने वाले हैं। सबसे बड़ा रोग तो यही है कि भाई बंदा इंद्रियों के भोगों में पड़कर परमात्मा को ही त्याग देता है, संसार में पड़कर परमार्थ का त्याग कर देता है। हाँ जी। ताको कीजै हो मत श्रियं पथ तजरे।
इसलिए इनका त्याग कर अगर तू मुक्ति को चाहता है। ये तो दुख ही देंगे। अब त्याग करने का अर्थ है कि तू अपने कान फोड़ ले, आंख फोड़ ले, नहीं कि भाई मेरे को दिखे ही नहीं, ये चीज सुनाई ही ना दे तो मेरा त्याग हो जाए। वो ऐसे नहीं होगा। पर त्याग कैसे होगा कि इनमें रहते हुए भी तू राग और द्वेष को त्याग दे, निष्काम हो जा, भोगों को में तू आसक्त ना हो, इनसे तू अटैच ना हो, अटैचमेंट का त्याग कर दे। तभी तू मुक्ति के पथ पे चल पाएगा। इन पथ इस पथ का इस पथ मुक्ति के पथ पे अगर तेरे को चलना है तो भोगों के मार्ग का त्याग करना पड़ेगा। हम्म। पाप अंध्र नासन को, वज्र पाक शासन को। पाप रूपी जो अद्र, अद्र मतलब पहाड़ है, इसका नाश करने के लिए जो वज्र रूपी पाक शासन, मतलब इंद्र का जो वज्र के समान, हाँ, इंद्र के वज्र के समान क्या है आगे। दाहे दोख कासन को, मोख सिखी सजरे। और दोष रूपी और दुख रूपी घास को जलाने के लिए मोक्ष रूपी अग्नि को जला ले, और पाप रूपी पहाड़ को नाश करने के लिए मोक्ष रूपी इंद्र के वज्र को पकड़ ले। हम्म। हो जो शांत पव बीच, प्रापत कदाप नीच। हाँ, ये दूसरी लाइन भी पढ़ दो। आपनी कलोल लोल, गत ते न लजरे। बेशर्मा, अपनी इन कलोलों को त्याग कर दे, अपनी इस चंचलताई को त्याग करके तू क्या कर, इससे तेरे को शर्म तो आती नहीं क्या? अपनी इन कलोलों को और इन अपनी चंचलताई पे इनका त्याग कर, और क्या कर, शांति, शांत भाव को प्राप्त कर। इन अपनी चंचलताई को, मन अपनी चंचलताई को हटा के शांति में स्थित हो। हाँ। खिन भंग पव राग ताको, मन करो त्याग। हे मन, मोह हाँ, दोनों ही पढ़े दो सही। मोख को वैराग सहकारी, तास पजरे। हाँ, तो हे मन, एक क्षण में नाश हो जाने वाला ये संसार और इस संसार के पदार्थ हैं, ये संसार भी एक क्षण में विनाश हो जाता है, और संसार के पदार्थ भी क्षण में नाश हो जाते हैं, क्षण भंगुर हैं। इनका त्याग कर दे, इनमें मोह मत रख, क्योंकि इनमें मोह रखेगा तो ये जब समाप्त हो जाएंगे तो तेरे को दुख बहुत होगा। इसलिए इनको त्याग दे, इस संसार के भोगों, इन संसार के पदार्थों का त्याग कर। इन सारे संसार के पदार्थों को त्याग करके जो मोक्ष का साथी है, मोक्ष को दिलाने वाला वैराग्य है, उस वैराग्य को भज, उस वैराग्य को अपने जीवन में लेके आ, उसको धारण कर। जो अपने वैराग है, जो ब्रह्म लोक तक के भोग हैं, उन सब का त्याग कर देना ही वैराग्य है। भोगों और भोगों की इच्छा का त्याग वैराग्य कहलाता है। तो इसलिए इन भोगों की इच्छाओं को त्याग दे, भोगों का त्याग कर दे, और अपनी चित्त जो है
वो परमात्मा में लगा ले, तभी तेरे को मुक्ति प्राप्त होएगी, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति का। जब तक तू वैराग को धारण नहीं करेगा तब तक मुक्ति मिलनी ही नहीं। क्योंकि वैराग, अगर राग संसार में रहेगा तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं जागेगी असल में, मुमुक्षुत्व आएगा ही नहीं। जब तक तू समझेगा नहीं कि ब्रह्म लोक तक के जो भोग हैं वो क्षण भंगुर हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो असल में मिथ्या है। संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये जो भोग भोग रहे हैं, ये पदार्थ में दिख रहे हैं, सब मिथ्या है। ये सब क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाने वाले हैं, परमानेंट नहीं रहने वाले। फिर परमानेंट क्या है उसकी इच्छा जाएगी। वो जगाने के लिए पहले इन सब से तेरे को अपना मन हटाना पड़ेगा। इस सब में अगर मन लगा हुआ है पदार्थ में, संसार और परमार्थ एक जगह नहीं रह सकते। संसार को जाना ही पड़ेगा पदार्थ के लिए, क्योंकि असल में तो ब्रह्म ही है। रस्सी और सांप, रस्सी में सांप की अनुभूति हो रही, दिख रहा है सांप। जब तक अंधेरा है तब तक दिखेगा, रोशनी होएगी तो क्या सांप और रस्सी एक साथ रह सकेंगे? नहीं। सांप तो कभी था ही नहीं, क्योंकि रस्सी ही थी। ऐसे ही संसार तो कभी था ही नहीं। परमात्मा ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। पर उस ब्रह्म का, उस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए संसार से अपने मोह को त्याग करना ही पड़ेगा। तभी तुम असल सत्य की तरफ जा पाओगे, मिथ्या से दूर होकर। तो इसलिए वैराग को धारण कर मेरे मन, और वैराग ही मुक्ति का सहायक है। और वैराग के थ्रू ही मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो वैराग अगर आ गया किसी के हृदय, अगर तेरे अंदर वैराग स्थित हो गया, तो मुक्ति तेरी ही होएगी, अवश्य ही होएगी। फिर कोई उसमें संशय वाली बात ही नहीं है। तो वैराग को धारण कर ले। हाँ, आज इधर तक ही करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।